जो वकील साहब थे दानिया बीबी के, उन्होंने जो बातें की हैं A to Z वो एक झूठ का पुलंदा थी। और मुझे तो हंसी आ रही थी क्या क्या कहानियाँ उन्होंने गढ़ी हुई थी। और मतलब क्या कहूँ, समझ नहीं आता कि एक से जी। तो अभी फ़िलहाल यही है कि ज़ाहिर है कोर्ट के ऑर्डर्स का हम इंतज़ार करेंगे। सर ने FIA के हवाले से जो कहा, येस देयर इज़ काइंड ऑफ नेग्लिजेंस फ्रॉम FIA, काफ़ी कोताही है। क्योंकि यासिर शामी के हवाले से, क्योंकि मैं कई बार कह चुकी कि उनको बुलाया जाए। आज कोर्ट ने भी कहा कि वो कहाँ हैं, उनका स्टेटमेंट क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ। गो कि उनका कैमरामैन जो उस वक्त मौजूद था उसका स्टेटमेंट मौजूद है, उसने दिया था। पर ये कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए था, ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी ये बात, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो एविडेंस है वो यही है। क्योंकि यहाँ ट्रांसमिशन साबित हो रही है इस वीडियो की कि इन्होंने बनाई है और ट्रांसमिट हुई है। केस जो है वो यही है कि कोई भी वीडियो बनाए, वायरल करे या ट्रांसमिट करे, तो ट्रांसमिट हुई है, जिसे यासिर खुद कह रहे हैं उस वीडियो में कि इन्होंने ये डेटा हमें प्रोवाइड किया है। तो यासिर का होना ज़रूरी था और FIA ऑब्वियसली बुलाता उनको और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता, या बुलाता या फिर आप अपनी टीम भेजते, कुछ भी हो सकता था। बहरहाल यहाँ कोताही है FIA की, और सर ने जो इस तरफ पॉइंट आउट किया है ये बिल्कुल सही है IO की तरफ से भी, क्योंकि IO मौजूद नहीं थी। और रही बात दानिया बीबी के वकील की, तो ज़ाहिर है उन्होंने जो हर इंसान अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ तो कहता ही है बचने के लिए। पर ये कि हमारे पास इतना कुछ मौजूद है, इतनी चीज़ें हैं, इतने एविडेंसेस हैं कि अगर एविडेंसेस दिखाने पे आ जाए तो एक लाइन है पूरी एविडेंसेस की। पर ये कि मेरे ख्याल में 2-3 एविडेंसेस पे ही जज साहब जो हैं वो फ़ैसला करने पे ही आ जाते हैं, जो कि हुआ था लास्ट हमारे सिर्फ एक यासिर शामी की वीडियो पर ही। बड़ा अच्छा ऑर्डर जज साहब ने पास किया था। तो ये है कि लेट्स होप कि ये बेल भी रिजेक्ट हो इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा इशू हम किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं है, हम उस जुर्म के ख़िलाफ़ हैं जो किया गया। मुजरिम जो है इंसान होता है, लेकिन ये कि हाँ हमारे यहाँ ये ऐसा होता है ना कि लोग कभी कभी कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं। मैं व्यूअर्स से मुखातिब हूँ इस वक्त कि आप क्या करना, आप छोड़ दें और ऐसा करें वैसे करें। नहीं, अगर जुर्म को छोड़ दिया जाए और इस तरह से उसकी पकड़ ना की जाए तो जुर्म बढ़ता है। हम और कंट्रीज़ में अगर देखें, आप दुबई की मिसाल लें, सोशल मीडिया के हवाले से उनके सोशल मीडिया रेगुलेशंस कितने सख्त हैं। उनकी वहाँ पर किसी की तस्वीर खींचना भी जुर्म है, खींचना भी, किसी इंडिविजुअल की तस्वीर खींचना भी जुर्म है। एक सवाल है कि उन्होंने लास्ट टाइम भी मजिस्ट्रेट के रूबरू ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आपका जो उनके साथ तनाज़ा है वो सिर्फ मलकियत पर है, चूँकि उन्होंने जब पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दी उसके बाद आप उन लोगों के पीछे पड़ गए हैं ताकि पूरी की पूरी मिल्कियत आपके पास आ जाए। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत शुक्रिया कि आप ये सवाल करने का, ताकि मुझे भी क्लैरिटी का मौका मिल गया। उन्होंने जो कोर्ट में थ्रू आउट ये बात की है, पहली चीज़ तो ये कि अभी तक किसी मिल्कियत की कोई तनाज़े नहीं है, कोई तनाज़े था ही नहीं, वो प्रॉपर्टी को इश्यूज़ थे ही नहीं, और ना ही अभी तक टिल नाउ वो घर सील्ड है। वो घर सील्ड है जो इनकी वालदा ने इल्ज़ामात लगाए करोड़ों रुपए के, वो घर टिल नाउ सील्ड है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उनकी प्रॉपर्टी के इश्यूज़ में तो हम गए ही नहीं हैं कहीं अभी तक, इन बच्चों के हवाले से कुछ भी नहीं। जो कुछ यहाँ तक कि हमारे तब से लेके अब तक मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे ही सब कुछ कर रही हूँ। तो प्रॉपर्टी का कोई तनाज़े नहीं है, प्रॉपर्टी की कोई ग्रीड नहीं है। बच्चों का जो राइट है वो है, वो शरन भी है, कानूनन भी है, वो तो मिल ही जाना है उनको, वो इशू नहीं है। और रही बात इस चीज़ की कि ये जो कह रहे हैं ये गए थे पोस्टमार्टम के लिए, नो, पोस्टमार्टम तो हमने रुकवाया था क्योंकि आमिर की वसीयत थी, जिसके गवाह मौजूद है साकिब जो उनके साथ होते थे। उन्होंने कहा था कि आमिर ने ये वसीयत की थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए, कभी
कभी भी ऐसा कोई पॉइंट आ जाए, क्योंकि वो एक सियासी शख्सियत भी थे, मेरा कभी पोस्टमार्टम मत करवाना। तो उनकी ये वसीयत भी थी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जब मेडिकल रिपोर्ट के थ्रू हमें ये पता लग गया कि देयर वाज नो, कोई ब्रूज नहीं था, कोई इंजरी नहीं थी, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं थी, जो डॉक्टर की लिखी हुई रिपोर्ट है, डॉक्टर सुमैया की, तो फिर हाँ, कोई निशानात नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, कोई शवाहिद ऐसे नहीं मिले, तब बच्चों ने ये डिसाइड किया कि वो अपने वालिद को इस प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे, इस तकलीफ़ से नहीं गुजारेंगे। हमारा इशू कल भी यही था, आज भी यही है। और दूसरी चीज़ ये कि पोस्टमार्टम के लिए हम गए थे रुकवाने के लिए, बाद में ये पार्टी बनकर आई हैं। अब्दुल अहद इनको लेकर आए थे, जो लॉयर थे जिन्होंने ये पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दायर की थी, जी, वो लेकर आए थे इनको पार्टी बनाकर। तो उनके आपस में क्या इंटरेस्ट थे आई डोंट नो, पर ये कि वो लेकर आए थे और पार्टी ये बनकर आई थी। इन्होंने केस नहीं किया था पोस्टमार्टम करवाने का। और 2 महीने तक ये कहाँ थी? आमिर की डेथ हुई, आमिर की जो बरियल सेरेमनी थी, सारी चीज़ें थी, ये सो कॉल्ड वाइफ कहाँ थी, ये सो कॉल्ड सास साहिबा कहाँ थी उस वक्त? तो अभी ये कह रहे हैं कोर्ट में कि जनाजे में नहीं थे, इवन जनाजे की बात भी नहीं आए। और जब यहाँ पर वो आती हैं 2 महीने बाद पार्टी बनकर, तब वो दिखाने के लिए एक वीडियो बनाती हैं कि वो आमिर की कब्र पे गई हैं और फातिहा पढ़ रही हैं। तो आमिर के ये कितने वेल विशर थे ये सभी जानते हैं। किस किस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने आमिर पर लगाए, आमिर को किस तरह से डिफेम किया है इन्होंने, थ्रू आउट वो वीडियोस मौजूद हैं सारी सोशल मीडिया पे। तो अब ये वाइफ बनना और ये कहानियाँ प्रॉपर्टी की डालना और ये सारी चीज़ें, मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि बेवा नहीं है मेरे पास, अब खुला के ही नहीं तलाक़ के सबूत भी मौजूद हैं। तो जब ये केस आगे बढ़ेगा तो यहाँ तक भी बात आएगी। जब ये यहाँ मिल्कियत की बात नहीं है, जायदाद की बात नहीं है, मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ, आमिर लियाकत की सबसे बड़ी जायदाद मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके 2 बच्चे, वही आमिर लियाकत की सबसे बड़ी जायदाद। इल्ज़ाम लगाए गए डॉक्टर साहब के, जो उनके पीए थे उनके जानिब से, जी जी, उनके पास पैसे थे, पीए अब सामने आ गया है, जो रिश्ता आपने जी 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 बिल्कुल। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर साहब के पास बहुत सारी ख़वातीन आती थी इस टाइप की, जो आपने देखी होगी वो इस टाइप की, जी जी, ऐसे इल्ज़ाम अब डॉक्टर साहब को दे रहे, तो आप इसको क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मैंने देखा। और आप फुज़ैल चौहान साहब की बात कर रहे हैं। अफसोस बस इसी चीज़ का होता है कि आमिर ने इस तरह के आस्तीन के सांप पाले हुए थे और ऐसे सांपों को दूध पिलाया था जो आज उन्हीं को डस रहे हैं और उन्हीं के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। ये फुज़ैल चौहान साहब ही हैं। उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर था, वो गलत बखेड़े में पड़ गए, फंस गए वो अब। तो उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो दानिया की वालदा के साथ खड़े हुए हैं तो कोई कनेक्शन तो है दोनों का, ऐसे ही तो कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होता ना आकर, तो कोई कनेक्शन तो है। तो एक मटीरियल कनेक्शन है, मादी कनेक्शन है जो कि इनका था, क्योंकि यही फुज़ैल चौहान है जिसकी वजह से आमिर दानिया तक पहुँचे। वो एक्चुअल कल्प्रिट फुज़ैल चौहान हैं जिनके दोस्त फरहान के थ्रू आमिर दानिया तक पहुँचे, वरना कहाँ कराची, कहाँ लोधरा। तो लोग ये पूछते हैं ना, अक्सर मुझसे पूछते हैं कि वो कहाँ, ये यहाँ दानिया तक कैसे पहुँचे। तो ही वॉज अवे, वो था एक रास्ता, उसने पहुँचाया दानिया तक। तो जो बातें फुज़ैल चौहान साहब ने की हैं उसकी भी सारी एविडेंसेस मेरे पास मौजूद हैं। ख़ुद उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, कि आमिर दानिया को तलाक दे चुके थे और वो ख़ुद गवाह है इस बात का। तो और उसने मुझे ये भी कहा था कि आप जब चाहें, मुझे इसी कोर्ट में इसी जगह पे हम आए थे हेयरिंग के लिए, इसकी पेशी थी और ये जो फरमा रहे थे कि वो किसी निजी मामले में जेल में है। निजी कौन सा मामला? निजी मामलों में दौरों पे तो सुना था कि लोग जाते हैं, पर निजी मामले में जेल कौन जाता है? तो सिमिलर केस में वो जेल में है। उन्होंने दुबई में भी जेल काटी है फुज़ैल साहब ने, और कराची जेल में इस वक्त वो मौजूद है। इसी सिमिलर केस की वजह से उन्होंने खातून की वीडियो वायरल की थी। तो मुजरिम ही मुजरिम का साथ देता है। अफसोस है कि गलत जगह उन्होंने एंट्री ले ली और गलत टाइम पे ले ली, उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल चीज़ें हैं, अभी वक्त के साथ साथ बहुत चीज़ें खुलेंगी। सारी बातें मैं आज नहीं कर देना चाहती, लेकिन ये कि ये ज़रूर कहूँगी कि खुला ही नहीं, तलाक़ के विटनेसेस भी मौजूद हैं। तो अपने आप को वो बेवा ना ही कहीं तो बेवा है। थैंक यू।